दिस इज चंद्रभान फ्रॉम चंद्रायन एकेडमी। हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का चिन्ह है। संप्रदान कारक का चिन्ह है तो क्या चिन्ह है? कारक के लिए। फोर्थ ऑप्शन है को के लिए। संप्रदान कारक चिन्ह। कारक कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं, ये भी जान लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो वार्णिक छंद कौन है? वार्णिक छंद कौन सा है? सवैया, दोहा, चौपाई, रोला। तो सवैया जो होता है वो वार्णिक छंद होता है। वार्णिक छंद का मतलब है चंद्र धातु से बना है, इसका मतलब होता है खुश होना। क्वेश्चन नंबर 30 है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगे होते हैं, जो उपसर्ग होता है वो आगे। तो धुंधला में प्रत्यय पीछे क्या है? ला। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? ला। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 24, 26, 28, 30। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। प्रत्यय कितने होते हैं? कृत तद्धित 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता है उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, यश प्राप्त समास। तो ऐसा कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। जैसे कि उदाहरण लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात गणेश भगवान। तो ऐसे ही ये जो अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची होता है। कर्मधारय से ये यश प्राप्त में कोई समास ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त कौन सा कारक है? कलम से लिखता है तो इसमें बताना है कर्ता के अनुसार कौन सा कारक है। इसमें करण कारक है और कारक आपको बताना है कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। तो क्या हो रहा है? रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। संबंध कारक है, अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो क्या जयपुर से दिल्ली जा रहा है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान से अलग हो रहा है। तो अलग होने में कौन सा कारक लगता है? अपादान कारक लगता है। एक जगह से दूसरी जगह मतलब किसी चीज़ से विरक्त होना, अलग होना, उसमें कौन सा कारक? अपादान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? इसमें रेखांकित शब्द में कारक बताना है, कौन सा कारक है? तो कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। तो इसमें कौन सा? पीयूष राम को पीट रहा है तो कर्ता कारक है। ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? जो पश्चिमी हिंदी का विकास है इसमें कौन सा है? मगधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, प्राचंड। तो इसमें पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी से माना जाता है। और हिंदी जो भाषा की बात की गई है इसमें 343 से 351 तक हिंदी जो कैसी भाषा, ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा है, रत्नाकर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? रत्नाकर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो ये समुद्र का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 12, सुगम मौन सर सिरोह लोचन में अलंकार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। 12 में कौन सा? उपमा अलंकार है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13, कीर्तिलता की रचना किस भाषा में हुई है? तो कीर्तिलता की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये मैथिली भाषा में रचना में हुई है। और ये किसकी रचना है? कीर्तिलता रचना है विद्यापति की। ये भी जान लीजिए आप, कीर्तिलता रचना किसकी है? ये विद्यापति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? तो हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो खड़ी बोली कौरवी संबंध है पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निर्वासित में प्रत्यय है। तो प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगा होता है। उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगा होता है। तो निर्वासित, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 16, कवितावली निम्न में से किसकी रचना है? सूरदास की, बिहारी की, रसकान की, तुलसीदास की। तो किसकी है कवितावली? तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17, रंगभूमि किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण। तो रंगभूमि, कर्मभूमि ये किसकी रचना है? प्रेमचंद की। जयशंकर की है कामायनी, आंसू, झरना, लहर, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है जो आकाश और पाताल के बीच में लगा हुआ है? वो कौन सा चिन्ह है?
अल्पविराम चिन्ह है, विस्मयाद बोधक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है। तो ये योजक चिन्ह है। विराम चिन्ह होते कितने हैं? विराम चिन्ह 20 होते हैं। विराम चिन्हों को, ये जो विराम चिन्ह होते हैं, इसको किसने बताया है? ये कामता प्रसाद ने बताया है। तो इसी प्रकार जैसे हमने इसमें पूछा था कारक, तो कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दुर्वस्था। दुर्वस्था इसमें टाइप होने में मिसप्रिंट हो गई है, इसमें उपसर्ग बताना है। दुर्वस्था में उपसर्ग क्या है? तो दुर्वस्था में उपसर्ग क्या होता है? आगे लगा होता है दुर, तो इसमें दुर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 3 दुर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए होते हैं, संस्कृत से बने होते हैं। तो संस्कृत से, और तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द होते हैं। तो दूध, शहीद, आम्र, खिड़की। तो तत्सम कौन सा होगा? संस्कृत वाला शब्द आम्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? 21 का राइट आंसर ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 4। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव अभी हमने आपको बताया, तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत से बिगड़े हुए शब्द होते हैं। बैंक, मुँह, अमीर, अग्नि। तो क्या जो मुँह है वो तद्भव शब्द है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें कौन सा सूर्य का पर्यायवाची ये बताना है। दिनकर, रवि, यामिनी, अंशुमाली। तो क्या है, आपको क्या बताना है? सूर्य का पर्यायवाची बताना नहीं है, वो बताना है। दिनकर, रवि और अंशुमाली ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन यामिनी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 3 यामिनी। लेकिन ये भी जान लीजिए कि यामिनी है किसका पर्यायवाची? तो यामिनी है रात्रि का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 5, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ क्या होगा? मन न प्लस रथ, मन प्लस ओरथ, मनो प्लस रथ, मन प्लस रथ। आप भी जान लीजिए मनोरथ क्या है? ये विसर्ग संधि है, पहले ये भी जान लीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो? विसर्ग संधि है, तो विसर्ग पहला ही ऑप्शन मन प्लस रथ है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थी उदाहरण है किसका? विद्यार्थी किसका उदाहरण है? तो आप जान लीजिए विद्यार्थी में विद्या के आदि में बड़ा आ लगा हुआ है, तो इसके प्रकार की ये क्या होगी? दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 27, राइट, दिग्भ्रम उदाहरण है किसका? दिग्भ्रम उदाहरण किसका है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये थे 27 क्वेश्चन हिंदी के। ऐसे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चंद्रायन।